हेलो एवरीवन, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर आपकी काफ़ी सारी वैकेंसीज आउट हुई है नॉन टीचिंग पोस्ट पे। ये वैकेंसीज एक्चुअली में आदित्य महाविद्यालय जो कॉलेज है आपका, उसके अंडर आउट हुई है। तो ये नॉन टीचिंग पोस्ट पे है, जिसमें कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जो भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो आप इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार कंप्लीट नोटिफिकेशन देखेंगे हम, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम फीस क्या है, वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने नहीं किया। ये स्टार्टिंग में आपका इंडेक्स है। एक बार चलते हैं पोस्ट पे, कौन कौन सी पोस्ट है आपकी। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर की आपकी एक वैकेंसी है जनरल की, ये आप देख सकते हैं। तो कोई भी अप्लाई कर सकता है। लाइब्रेरियन की है एक पोस्ट, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की एक वैकेंसी है, टीए कार्टोग्राफर की एक है, लैब असिस्टेंट की 2 वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट की आपकी 4 वैकेंसीज है, जिसमें आप सब अप्लाई कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट की 14 है, लाइब्रेरी अटेंडेंट की आपकी 2 वैकेंसी है, टोटल 26 वैकेंसीज है। और पे लेवल देख सकते हैं, अपर एज लिमिट यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद एक बार चलते हैं हम फीस की बात की जाए तो फीस जनरल अनरिजर्व की 1000 रुपीज़ है, ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस फीमेल की 800 है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की आपकी 600 फीस है। एज लिमिट वही सब है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अडॉप्ट होता है। जो भी रिक्वायर्ड होता है वो रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट कास्ट सर्टिफिकेट आपका देख लेना, ओबीसी एनसीएल का होना चाहिए या एससी एसटी, वो सब आपका रिक्वायरमेंट होना चाहिए। एक बार हम चलते हैं एग्जाम पैटर्न की तरफ। पहले डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की नंबर ऑफ पोस्ट एक है, ग्रुप ए की पोस्ट है, लेवल 10 है। सबसे पहले तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, एटलीस्ट 55% होनी चाहिए आपके, और 3 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है। वैसे तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, बाकी डिजायरेबल है कि 3 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास सुपरवाइजरी या कोई भी इक्वलेंट कैडर में है, ग्रुप बी पोस्ट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कॉलेज, एजुकेशनल या रिसर्च इंस्टीट्यूशन, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये डिजायरेबल है। एलएलबी, एमबीए, सीए, एमसीए, पीएचडी क्वालिफिकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, डिजायरेबल होना चाहिए। ये डिजायरेबल है। और डायरेक्ट रिक्रूट शुड पोजेस वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे ब्रॉड ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मतलब वो चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ क्या क्या वर्क होगा लगभग। सो ये सब आगे का वो है। और इसमें रिटर्न एग्जामिनेशन और इंटरव्यू होगा, आपको पता होगा था इस पोस्ट में इंटरव्यू होता है। इसके बाद चलते हैं लाइब्रेरियन पोस्ट पे। लाइब्रेरियन पोस्ट में आपके पास एक वैकेंसी है लाइब्रेरियन की, लेवल 10 की। इसमें मास्टर डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। इसमें 55% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, और क्वालिफाइड होना चाहिए यूजीसी वगैरह में, जो नेशनल लेवल टेस्ट होता है जो यूजीसी कंडक्ट कराती है, उसमें आपने क्वालिफाई होना चाहिए। और पीएचडी डिग्री अगर हो तो ये भी होना चाहिए, ठीक है, पीएचडी डिग्री होल्डर कॉलेज ग्रांट्स कमीशन का। तो ये पीएचडी डिग्री वगैरह का लिखा है, तो ये आप देख लेना। नेक्स्ट चलते हैं सीनियर पर्सनल असिस्टेंट पे, जिसमें स्टेनो वाले अप्लाई कर सकते हैं। एक वैकेंसी है। इसमें है कि आपके ग्रेजुएशन होना चाहिए और 3 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है, प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्किल टेस्ट नॉर्म्स वही नॉर्मल स्टेनोग्राफी वाले होते हैं। 10 मिनट का डिक्टेशन है, एवरेज स्पीड 100 वर्ड पर मिनट आनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन 40 मिनट्स इंग्लिश की और 55 मिनट्स हिंदी का। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जैसे टाइपिंग टेस्ट, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, इंटरनेट, ईमेल कम्युनिकेशन, ये सब स्किल टेस्ट में आपका होगा। डिजायरेबल क्या है, डिजायरेबल कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री, डिप्लोमा और डिप्लोमा ऑफिस मैनेजमेंट सेक्रेटरी प्रैक्टिस में हो। और सर्विस रूल जो सीसीएस वाला होता है, गवर्नमेंट रूल्स, वो सब आपके पास नॉलेज उसकी होनी चाहिए। और ये सब आप पढ़ सकते हैं, मैनुअली वर्क्स वगैरह दिए हैं। नेक्स्ट है टीए कार्टोग्राफर का, ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 5 के, 30 साल तक एज लिमिट है। बैचलर डिग्री और सब्जेक्ट में कार्टोग्राफी में तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट किया है किसी भी सब्जेक्ट में, या फिर बी टेक है रेलिवेंट सब्जेक्ट में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 3 साल का डिप्लोमा है आपके पास कार्टोग्राफी में, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट में, 4 साल का एक्सपीरियंस है लैब रिलेटेड वर्क में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है लैब असिस्टेंट, जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। 2 वैकेंसीज हैं आपकी ग्रुप सी की, लेवल 4 की। सिर्फ 12th पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट हो किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे। जूनियर असिस्टेंट की 4 वैकेंसीज हैं। 10+2 होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद लैब अटेंडेंट की 14 वैकेंसीज हैं। सिर्फ 10th पास है और आपने साइंस सब्जेक्ट से किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है ये। और ये ड्यूटीज़ वगैरह दी गई हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ आपकी होंगी, तो ये आप देख सकते हैं। चार्टर ऑफ ड्यूटीज मेंशन है। नेक्स्ट है लाइब्रेरी अटेंडेंट की 2 पोस्ट है, और इसमें अगर आपने 10th पास किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस का, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस का, किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल है इसकी एलिजिबिलिटी, और आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सब ड्यूटीज़ वगैरह हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पैटर्न, उसकी बात करते हैं। तो टोटल 450 मार्क्स का होगा आपका। इसमें इंटरव्यू भी है आपका 150 मार्क्स का। टायर 1 जो एमसीक्यू टेस्ट है वो 150 मार्क्स का, फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर 2 आपका 150 मार्क्स का। टोटल 450 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो 4 आवर्स का आपका पेपर होगा। रिटर्न टेस्ट की बात की जाए तो आपका जनरल स्टडीज़ के 150 क्वेश्चन होंगे 150 मार्क्स के, और पेपर 2 जो अ, आपका डिस्क्रिप्टिव है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट पे 150 मार्क्स का होगा। तो टोटल 300 मार्क्स का आपका रिटर्न टाइप का होगा। बाकी आपका 150 इंटरव्यू हो गया। ये सिलेबस है इसका, ये आप चेक कर सकते हैं। इंटरव्यू वगैरह के बारे में दिया है, तो ये आप पढ़ सकते हैं जो भी एओ की पोस्ट में अप्लाई करेगा।
लाइब्रेरियन की पोस्ट की बात की जाए तो पेपर 1 में आपका 2 घंटे का होगा 400 मार्क्स का। और ठीक है, एक ही पेपर होगा आपका टोटल 400 मार्क्स का। बाकी इसमें कंपोनेंट देख सकते हैं, पार्ट 1 में आपका क्या क्या पूछा जाएगा, पार्ट 2 में आपका क्या क्या पूछा जाएगा, तो ये आप चेक कर लेना। हम चलते हैं जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का बताता हूँ। एमसीक्यू टाइप होगा आपका। सबसे पहले पेपर 1 2 घंटे का 300 मार्क्स का, और फिर डिस्क्रिप्टिव 3 घंटे का 200 मार्क्स का। तो ये टोटल आपके 500 मार्क्स का होगा। जो आपका स्किल टेस्ट है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, 50 मार्क्स। क्वालिफाई करने के लिए 25 मार्क्स होने चाहिए, बस ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा आपका। तो ये पेपर 1 है आपका, जो हर जगह आता है। स्टेनो पे जो स्पेसिफिक एरिया है पर्सनल असिस्टेंट वाले वर्क पे आपके 50 क्वेश्चन होंगे, कुछ जो भी पोस्ट कंसर्न है। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, मैथ्स के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश या हिंदी में से 25 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, जो 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा। सेकंड डिस्क्रिप्टिव है 200 मार्क्स का, तो ये आप देख लेना। नेक्स्ट इसके बाद डिस्क्रिप्टिव में बताया गया है कैसा कैसा आपका क्या कहेगा। बेसिक नॉलेज, फंक्शनल एंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ द वर्क प्रोफाइल, तो जो पर्सनल असिस्टेंट का वर्क होता है उससे रिलेटेड होगा। सिचुएशन टेस्ट एनालिसिस होगा। कंप्यूटर के नॉलेज से क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 50 मार्क्स का होगा आपका पेपर 2। सॉरी, ऐसे 50 मार्क्स का है, ये टोटल आपका 200 मार्क्स का, ये टोटल आपका 200 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव हो गया। ठीक है, तो ये कंप्लीट ये डिस्क्रिप्टिव का है आपका 200 मार्क्स का। स्किल टेस्ट है जो क्वालिफाइंग नेचर है, बाकी आप देख लेना। ठीक है, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है पेपर 1 में। इसके बाद चलते हैं टेक्निकल असिस्टेंट कार्टोग्राफर का। सेम वही है, 2 घंटे 3 घंटे और 1 घंटे का आपका स्किल टेस्ट है। ठीक है, इसमें आपकी जनरल साइंस ऐड हो गई है 60 क्वेश्चन की। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन, इंग्लिश या हिंदी में 20 क्वेश्चन, तो 150 क्वेश्चन है। 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा। कंप्लीट चेक कर सकते हैं। और पेपर 2 लैब बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे आपके, और कंप्यूटर्स की नॉलेज पे क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 150 मार्क्स का आपका पेपर 2 हो गया। स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, तो ये आप देख लेना। नेक्स्ट है जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे, लैब असिस्टेंट का देख लेना आप। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जूनियर असिस्टेंट का, जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स अप्लाई करने वाले हैं क्योंकि ये क्लरिकल पोस्ट है। इसमें टोटल 300 मार्क्स का पेपर होगा, 4.5 आवर्स का। सबसे पहले एमसीक्यू सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एमसीक्यू 3 घंटे का 200 मार्क्स का, और 1.5 घंटे का आपका 100 मार्क्स का। तो टायर पेपर 1 की बात की जाए, 50 क्वेश्चन जीएस के, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, मैथ्स के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के। तो जैसे नॉर्मली हर गवर्नमेंट एग्जाम्स में आता है, कोई भी वनडे एग्जाम्स का पेपर होता है, सेम वही पैटर्न है, कोई डिफरेंट नहीं है, और सिलेबस भी सेम ही होता है। तो अलग से आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस एक इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव एंड लेटर राइटिंग है जो 100 मार्क्स का है, जो आपको देखना है। ये सिलेबस है, सिलेबस देखने की जरूरत भी नहीं है आपको। पेपर 2 जरूर आप देख लेना कि क्या क्या पूछ सकता है, लेटर राइटिंग है, क्या है, नोटिस है। और टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर होगा, सिर्फ 35 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी में लाने पड़ेंगे। तो ये कंप्लीट है। इसके बाद है आपका लैब अटेंडेंट का, तो एक ही पेपर है आपका, एमसीक्यू बेस्ड 3 घंटे का 300 मार्क्स का। क्वेश्चन क्या क्या होंगे, जनरल साइंस के 60 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चन, मैथ्स एबिलिटी के 30 क्वेश्चन, और इंग्लिश या हिंदी के 20 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स के। डिटेल्ड सिलेबस आप देख सकते हैं, आपको शायद जनरल साइंस अलग से पढ़ना पड़ जाए, बाकी और ऐसा कुछ आपको पढ़ना नहीं है। नेक्स्ट है लाइब्रेरी अटेंडेंट का, सिंगल एमसीक्यू बेस्ड 3 घंटे का 300 मार्क्स का। इसमें बताएगा आपका लाइब्रेरी एप्टीट्यूड है जो ऐड ऑन हो जाएगा, 50 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस रीजनिंग, 25 क्वांट, सॉरी रीजनिंग 25 क्वांट और 25 इंग्लिश हिंदी में, 150 क्वेश्चंस के 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ये डिटेल सिलेबस है जिसमें आप विजिट कर सकते हैं क्या क्या मांगा गया है। तो यही सब है, बाकी ऐसा जिसमें और कुछ नहीं दिया गया है। जैसे ये आउट होगा, एडवर्टाइजमेंट में आउट हो जाएगा अभी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में, तो आप तब से अप्लाई कर सकते हैं इसको, ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, उसका वो 17 मार्च तक का डेट बताई गई है, तो पूरा 1 मंथ दिया जाता है अप्लाई करने के लिए। तो यही सब था। बाकी ये है ऑनलाइन वेबसाइट कॉलेज की, काफ़ी टाइम ये चलेगी भी नहीं, है ना। आप अगर टाइमिंग पे देखना, क्योंकि ये साइट काफ़ी टाइम चलती नहीं है, तो जब भी अगर आपको अप्लाई करना है तो जल्दी अप्लाई कर लेना। तो ये 17 मार्च तक के अप्लाई कर सकते हैं, या फिर पब्लिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आएगा उसके बाद से 2 हफ्ते तक आप अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी पे। तो अच्छी वैकेंसी, ऐसा नहीं है कि जूनियर असिस्टेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं, कॉम्पिटिशन कम ही मिलेगा आपको यहाँ पे, काफ़ी सारे स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर पाते हैं इसमें। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस ईमेल आईडी पे कर सकते हैं मेल, फॉर्म भरते टाइम, या फिर कोई और क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी यही सब था कंप्लीट नोटिफिकेशन। ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट जरूर देख लेना कि सेंट्रल का होना चाहिए, एनसीएल का अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस का भी सेम है, डेट देख लेना कब तक की मांगी जाती है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो एनओसी ज़रूर कर लेना, वो आपको जब डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा तभी पूछा जाएगा आपसे, या फिर अपलोड करने के लिए बोलें तो एनओसी आप रेडी रखना। बाकी एज सच इसमें कुछ भी नहीं है।
जो मैंने आपको बताई दिया। तो यही सब था इंपॉर्टेंट चीज़ें। कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं हेल्प कर दूँगा आपकी। बाकी यही है, और भी जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं मैं आपको टाइमली देता रहता हूँ एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।